जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे, जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं उन्हें भगवान कैसे सजा देते हैं। जो दूसरों के आंसुओं से खेलते हैं उन्हें भगवान ऐसे दंड देते हैं कि पूरी पीढ़ी कांप उठती है। भगवान अगर किसी को दंडित करते हैं तो वह बोलकर नहीं करते, वह ऐसा करते हैं कि इंसान को जीने की इच्छा भी नहीं करती। प्लीज मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग अंत तक बने रहना। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का दिमाग खुल जाएगा। अगर आप भी सच्चाई की इस रोशनी में चलना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़िए और तुरंत सब्सक्राइब करिए। आपकी आत्मा आपको धन्यवाद देगी। चलिए देरी न करते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। महाराज जी कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग दूसरों को बिना कारण कष्ट देते हैं उन्हें अंततः कौन सी शक्ति देख रही होती है? क्या संसार में ऐसा कोई स्थान है जहां जाकर वे अपने पापों से बच सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं न्याय के मूर्त स्वरूप हैं। वह न देख पाने जैसे अज्ञानी नहीं है। वह सब देख रहे होते हैं, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, परंतु न्याय कभी रुकता नहीं। जब कोई मनुष्य किसी और की भावनाओं को आहत करता है, चाहे वह शब्दों से हो, व्यवहार से हो, अपमान से हो या फिर चुपचाप किसी को तोड़ देने से हो, वह एक बहुत बड़ा पाप कर रहा होता है। ये पाप केवल सामने वाले के प्रति नहीं होता, बल्कि यह उस परमात्मा के प्रति होता है जो हर जीव के अंदर बसते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देते हैं वे सोचते हैं कि उन्होंने किसी को नीचा दिखा दिया, दबा दिया, हरा दिया या तोड़ दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने अपने लिए एक अंधकार में मार्ग खोल दिया है। एक ऐसा मार्ग जिसमें हर मोड़ पर उन्हें अपने ही कर्मों के कांटे चुभेंगे। प्रश्न ये नहीं कि ऐसा कब होगा, प्रश्न ये है कि वे उससे बचेंगे कैसे। महाराज जी कहते हैं, जिसने भी दूसरों के आंसुओं को नजरअंदाज किया उसने स्वयं के जीवन में पीड़ा का व्रत बांध लिया। क्या ये बात हम सबके हृदय में नहीं उतरनी चाहिए? हर वो पल जब हम किसी को रुलाते हैं, किसी को चोट पहुंचाते हैं, उस पल हम ईश्वर की उस आंख से दूर नहीं होते जो सब कुछ देख रही है। भगवान क्षमाशील हैं, लेकिन वो अंधे नहीं। ईश्वर के दरबार में न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधे नहीं। जो लोग सोचते हैं कि उनका किया कोई नहीं देख रहा, वे स्वयं को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जितनी गहराई से हम किसी को दुख देते हैं उतनी ही गहराई से ब्रह्मांड हमारी आत्मा पर निशान छोड़ देता है, और जब समय आता है तो ये निशान दर्द बनकर लौटते हैं। अब एक प्रश्न यह उठता है, भगवान कब सजा देते हैं? इसका उत्तर प्रेमानंद जी महाराज बड़ी सरलता और शुद्धता से देते हैं, जब तुम्हारा घमंड तुम्हारी नम्रता को निगल जाता है और तुम्हारे कर्म तुम्हारे विवेक को मार देते हैं, तब सजा शुरू हो जाती है। इस सजा की कोई तारीख नहीं होती, ये किसी कोर्ट की तरह नोटिस देकर नहीं आती। ये तो अचानक बिना दस्तक दिए जीवन में प्रवेश करती है और सब कुछ छीन लेती है। जो लोग आज दूसरों को रोते हुए देखकर मुस्कुराते हैं वे नहीं जानते कि कल उनकी मुस्कान सिसकियों में बदलने वाली है। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला चुप है तो वह कमजोर है, लेकिन वे नहीं जानते कि उस चुप्पी में ईश्वर की प्रतीक्षा होती है। ईश्वर उसे चुप देखकर मौन नहीं रहते, वे उसकी पीड़ा को अपने न्याय की अदालत में सुरक्षित रख लेते हैं। और जब समय आता है तो वही चुप्पी शोर बनकर प्रतिशोध नहीं बल्कि ईश्वरीय न्याय का स्वरूप बन जाती है। यहाँ एक और बात महाराज जी कहते हैं, जो दूसरों को दुख देता है वह अपने भाग्य का नाश करता है। उसकी औलादे, उसका घर, उसका स्वास्थ्य सब धीरे धीरे तपने लगते हैं। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होते हैं लेकिन उन्हें चैन नहीं होता, उन्हें अपनों का प्यार नहीं मिलता, वह हर सुख होते हुए भी तन्हा होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी को कभी कष्ट दिया होता है और वो पीड़ा अब उनके ही जीवन में दुख बनकर जन्म लेती है। भगवान की सजा बहुत सटीक होती है। वे कभी गुस्से में नहीं सजा देते। वे प्रतीक्षा करते हैं कि शायद यह आत्मा सुधर जाए, शायद इसका हृदय पिघल जाए, शायद इसमें पश्चाताप आ जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तब वह कर्मों को खोलते हैं और तब शुरू होता है वास्तविक विनाश। कभी कभी लोग कहते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? लेकिन वे नहीं जानते कि उनके पूर्वजों ने किसी को सताया होगा या वे स्वयं कभी किसी को तड़पाकर आगे बढ़े होंगे। और आज जब समय का पहिया घूमता है तो वह पीड़ा लौट कर आती है और वही उन्हें भोगनी पड़ती है। जीवन एक दर्पण है,
जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही लौटकर हमारे सामने आता है, चाहे जल्दी चाहे देर से। जो किसी को अपमानित करता है वह देर सवेर स्वयं अपमानित होता है। जो किसी का घर तोड़ता है उसका घर कभी चैन से नहीं बसता। महाराज जी कहते हैं, सत्य वही है जो दूसरों की आत्मा को सम्मान दे, जो किसी को छोटा न समझे और जो अपने शब्दों से लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाए। जो लोग इसके उलट करते हैं, कटाक्ष, तिरस्कार, उपहास, अपमान, वे जान ले कि उन्होंने ईश्वर के सबसे पवित्र स्वरूप दूसरे जीव की आत्मा का अपमान किया है। एक और महान सत्य यह है कि जो दूसरों को दुख देता है वह हर दिन भीतर से खाली होता जाता है। चाहे बाहर से वह कितना भी चमके, उसके भीतर की रोशनी बुझती जाती है। और जब एक दिन वह अकेला होता है तो भगवान उसे उसकी आत्मा के आईने के सामने खड़ा करते हैं और तब कोई माफी नहीं बचती, सिर्फ पछतावा होता है। अब प्रश्न यह है, क्या ऐसे लोगों को कोई रास्ता मिल सकता है? क्या भगवान उन्हें माफ कर सकते हैं? और तब कोई माफी नहीं बचती, सिर्फ पछतावा होता है। लेकिन ईश्वर की सबसे बड़ी विशेषता यही है, वे न्याय के साथ साथ करुणा के भी सागर हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने किए पर सच में पछताता है, अगर उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू निकलते हैं, तो ईश्वर उस आत्मा को संभाल लेते हैं। लेकिन ये आंसू दिखावे के नहीं होने चाहिए, ये आंसू दिल की गहराई से बहने चाहिए, उस अपराध को स्वीकार करते हुए जिसे हमने किसी और की आत्मा पर किया। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भगवान कभी दंड नहीं देना चाहते, वे चाहते हैं कि जीव अपने भीतर झांके, सुधरे और अपनी आत्मा को उजाला दे। लेकिन अगर व्यक्ति सुधरने की बजाय और ज्यादा अहंकारी बन जाए तो ईश्वर का दंड भी उतना ही गहरा होता है। उनकी सजा रुपए पैसे में नहीं होती, वे आपकी रातों की नींद ले लेते हैं, वे आपको अपने बच्चों से दूर कर देते हैं, वे रिश्तों में ऐसा दर्द भर देते हैं जिसे आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते। कभी कभी तो व्यक्ति सब कुछ पाकर भी अकेला हो जाता है, क्योंकि उसने कभी किसी को सिर्फ इसलिए तोड़ा था क्योंकि वह तोड़ सकता था। संसार में सबसे बड़ा पाप है किसी निर्दोष की आत्मा को पीड़ा देना। भगवान उस दर्द को सुनते हैं जो किसी ने अकेले में रोते हुए अनुभव किया हो। वो आंसू जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, वही भगवान के सामने सबूत बन जाते हैं। और फिर जब न्याय आता है तो वह इतनी खामोशी से आता है कि सब कुछ उजड़ जाता है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि कहां से शुरुआत हुई। आपने देखा होगा, कुछ लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन अचानक उनके जीवन में भूचाल आ जाता है, व्यापार गिर जाता है, परिवार टूट जाता है, बीमारी लग जाती है, अपमान होने लगता है, लोग साथ छोड़ देते हैं। कारण क्या होता है? बहुत बार इसका कारण उनके अपने पुराने कर्म होते हैं जो उन्होंने दूसरों के साथ किए थे। ईश्वर कभी भी दूसरों को कष्ट देने वाले को खुली छूट नहीं देते। वे प्रतीक्षा करते हैं और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि यह आत्मा अब कोई सीख नहीं लेगी, तब वे कर्मों की गठरी खोल देते हैं और फिर समय एक एक कर उस आत्मा से उसका घमंड, अभिमान, संतुलन और आनंद छीन लेता है। लेकिन इस सजा से भी बड़ा एक और सत्य है, ईश्वर की चेतावनी। जब आप किसी को दुख दे रहे होते हैं तब ब्रह्मांड आपको संकेत देता है। कभी आप असंतोष में डूब जाते हैं, कभी आपको बेचैनी होती है, कभी आपको नींद नहीं आती, कभी कोई छोटी बात आपको अंदर से झकझोर देती है। ये सब चेतावनी के स्वरूप होते हैं। लेकिन जब आप इन इशारों को नजरअंदाज करते हैं तब आप उस मार्ग पर बढ़ते हैं जहां से वापसी संभव नहीं होती है। महाराज जी के अनुसार, जब कोई बार बार पाप करता है और फिर भी ईश्वर से कृपा की उम्मीद करता है तो ये केवल स्वयं को धोखा देना है। भगवान न्याय करते हैं और न्याय केवल करुणा से नहीं चलता, वह कर्मों से चलता है। आप किसी की आत्मा पर घाव कर दें और फिर उम्मीद करें कि जीवन आपको फूलों से भर देगा, ये संभव नहीं। कभी कभी लोगों के जीवन में कठिनाई इतनी बढ़ जाती है कि वे कह उठते हैं, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन शायद उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्होंने कभी किसी के साथ ऐसा ही कुछ किया था। शायद उन्होंने कभी किसी की उम्मीदों को तोड़ा था, किसी की मुस्कान छीनी थी, किसी के आत्मसम्मान को कुचला था। सजा का रूप हमेशा वही नहीं होता जो आप सोचते हैं, जैसे जेल या मौत। सजा कभी कभी सम्मान खोने से होती है, कभी अपनों के दिल से उतर जाने से होती है, कभी जीवन में अर्थ होते हुए भी शून्यता का एहसास होने से होती है। और यह सबसे बड़ी सजा होती है जब आप सब कुछ होते हुए भी खुद को असहाय और टूटे हुए पाते हैं।
भगवान की दृष्टि बहुत सूक्ष्म होती है। वे दिखावा नहीं देखते, वे आपके मन को पढ़ते हैं। यदि आपके मन में क्रूरता, छल, द्वेष या घमंड है तो समझिए वह आपके जीवन में एक दिन तूफान बनकर लौटेगा और कोई शक्ति नहीं होगी जो आपको बचा सके। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज ये संदेश देते हैं, दूसरों की आत्मा को सम्मान दो, किसी के विश्वास को मत तोड़ो, किसी की पीठ पीछे उसका अपमान मत करो और सबसे जरूरी किसी को जानबूझकर आंसू मत दो, क्योंकि जो आंसू आपने बहाए वही कभी आपकी आंखों से बहेंगे। जिन शब्दों से आपने किसी को तोड़ा वही शब्द कभी आपको अंदर से तोड़ देंगे। जिन खामोशियों को आपने नजरअंदाज किया वही खामोशियां एक दिन आपकी आत्मा को झकझोरेंगी। यदि आज आप किसी को तुच्छ समझकर, दबाकर, रुलाकर आगे बढ़ रहे हैं तो याद रखिए ये सिर्फ कर्मों की देरी है, माफी नहीं। ईश्वर साक्षी हैं, वे न्यायप्रिय हैं, वे प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जब समय आता है वे कभी चूकते नहीं है। कमेंट में प्यार से लिखो राधे राधे।